नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और आपका जीवन सदैव सुखमय रहे। प्यारे दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि वास्तु एक ऐसा शास्त्र विज्ञान है जिसमें मानव जीवन की या मानव से उत्पन्न हुई बहुत सी समस्याओं का समाधान मिलता है। वास्तुशास्त्र विज्ञान में तरह तरह के उपायों के साथ साथ कई तरह की जानकारियां दी गई है, जिससे ये जानकारी मिलती है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में वास्तु दोष हो या उससे परेशान हो तो उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में, और साथ में जोर से बोल दो जय श्री कृष्णा। राधे राधे। देवों के देव महादेव। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ नीति शास्त्र में अपने जीवन से रिलेटेड और जीवन की जो समाज तमाम समस्याएं होती हैं, उनके बहुत सारे जो पहलू होते हैं, उन सभी का जिक्र किया है। चाणक्य ने नीति शास्त्र में तरक्की, विवाह, मित्रता, धन, दुश्मनी और व्यापार, इन सभी से संबंधित बहुत सारी समस्याओं का हल बताया है। अगर हम बात माने चाणक्य के अनुसार, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हमें अपनी पत्नी को, अपनी स्त्री को कभी भी नहीं बताना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करेंगे। तो इसलिए ऐसी कौन-कौन सी बातें होती हैं जो हमें अपनी स्त्री को कभी नहीं बतानी चाहिए? तो सबसे पहली बात है अपमान। चाणक्य के चाणक्य कहते हैं कि पुरुषों को कभी भी अपने हुए अपमान के बारे में अपनी पत्नी को, अपनी स्त्री को कभी नहीं बताना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लिए एक तरह से अपमान या ताना, आपको बार-बार ताना मिलता है, आपको बार-बार अपमान मिलता है, ऐसी बातें आपको अपनी स्त्री से सुनने को मिलेंगी। होता क्या है कि जब आपका अपमान कोई करता है और ये बात आप अपनी स्त्री को बता देते हैं, तो आप स्त्री क्या करती है कि आपको बार-बार वही ताने मारेगी, जिससे कि आपका मनोबल टूट जाएगा और आप काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लग जाएँगे। दूसरा है दान। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दान देने के बाद इसका जिक्र कभी भी अपनी पत्नी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप अपनी पत्नी के बारे में अगर ऐसी बातें अगर आप शेयर करते हैं तो क्या होता है कि महिलाओं के बारे में ऐसा माना जाता है कि बुरा वक्त आने पर महिलाएं पति को दान की बात याद दिलाकर भला बुरा कह सकती हैं, और ऐसा अक्सर कर देखा गया है। अगर आप भी कमेंट करके बताएंगे कि बाकी में ये बात सत्य है कि नहीं है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तीसरा है, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पति को कभी भी अपनी पत्नी की जो पत्नी को अपनी कमजोरी के बारे में कभी नहीं बताना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो पत्नी को अगर पति की कमजोरी का पता चल जाए तो वह बात बात में उसी का हवाला देती है। अगर आपको कोई समस्या है, आपको कोई बीमारी है, तो उसी के बारे में वो आप बातें करती है और अपनी जिद मनवाने के लिए आपको बार बार उस चीज़ का साधन साधन लेती है, या ये कहें कि उसका साथ लेती है। इसलिए पुरुषों को अपनी कमजोरी का कंपनी जो कमजोरी होती है उसको हमेशा छुपा करके रखना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तभी आप अपने जीवन के अंदर सुख, समृद्धि, शांति पाएंगे। आखिरी है कमाई से रिलेटेड। जैसा कि चाणक्य जी कहते हैं कि पति को अपनी पत्नी को, जो पति होता है वो अपने पत्नी को कभी भी कमाई के बारे में, यानी कि काम धंधे के बारे में कभी नहीं बताना चाहिए कि आखिर कितनी आमदनी हो रही है, कितनी इनकम हो रही है। अगर महिलाओं को कमाई के बारे में पता चल जाता है तो वह खर्च पर रोक लगाने लग जाती हैं और बार बार जरूरी खर्चों पर भी रोक लगा देती हैं, और ऐसा कहने से परिवार का संतुलन होता है वो खराब हो जाता है। तो इसलिए आपको कभी भी अपनी पत्नी के साथ में आपको अपनी कमजोरी, आपके साथ हुए अपमान, आपने जो दान दिया है और आपकी जो कमाई होती है उसके बारे में कभी भी नहीं बताना चाहिए। आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति हमेशा बनी रहेगी। तो जल्द से जल्दी से बोल दीजिए कमेंट करके राधे राधे, वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में ये जरूर लिखें जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। राधे राधे। देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। और इस वीडियो से कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपके पास कोई सवाल नहीं है तो राधे राधे लिखें, क्योंकि वीडियो बनाने से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।